हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूं, जिसे सीखने के बाद, जिसे समझने के बाद आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। जो भी व्यक्ति अंग्रेजी को बोलता है, अंग्रेजी को पढ़ता है, उसको यह सारे चीज़ें याद होती हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इन शब्दों को याद कराने की गारंटी मेरी है। बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, ठीक है ना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी। पढ़ना बोलना शुरू कर दोगे आज से ही, गारंटी है आज से ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से। दोस्तों, आपको देखने में लग रहा होगा कि यह शब्द बड़े छोटे हैं। दोस्तों, यह छोटे भले ही हैं, लेकिन यह काम बड़ों जैसा ही करते हैं। जितना बड़े बड़े शब्द काम करते हैं ना, उतना यह छोटे छोटे शब्द भी करते हैं। तो इसलिए आपको इनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना अंग्रेजी बोलना पढ़ना सब चीज़ मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों HE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सारे शब्द दो ही अक्षर के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ही। HE इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त वह। ही मतलब वह होता है, ठीक है। दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि इस ही का प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे मेरे भाई, पुरुष के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं, ठीक है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, ठीक है। ऐसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इस तरीके से आप ही का प्रयोग करके अपने डेली लाइफ में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ही मतलब होता है वह, पुरुष के लिए बोला जाएगा। आगे लिखा ME, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मी मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त मुझे। मी मतलब मुझे होता है। जैसे इसका भी प्रयोग हम बहुत करते हैं, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्लीप। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मी मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मुझे होता है। इसका प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए करेंगे, ठीक है ना। आगे MY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों माई। MY इसे पढ़ा जाता है माई मतलब होता है मेरा। माई मतलब मेरा होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है। इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो माई का मतलब मेरा हो गया। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। आगे लिखा है दोस्तों OR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों और। OR इसे पढ़ा जाता है और मतलब होता है या, और मतलब या होता है, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर टी, तुम क्या चाहते हो, चाय या फिर कॉफ़ी। व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी आर टी, तुम क्या चाहते हो, चाय या कॉफ़ी। तो और का मतलब या होता है। जैसे हम कोई दो ऑप्शन रखते हैं ना कि तुम्हें क्या चाहिए, चाय लोगे या कॉफ़ी, बिस्किट लोगे या नमकीन, इस तरीके से, ठीक है। तो और का मतलब या होता है। आगे लिखा है दोस्तों OH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों OH इसे पढ़ा जाता है। ओ का मतलब होता है अरे। ओ मतलब अरे होता है, ठीक है। जैसे ओ नो, अरे नहीं। ओ नो, अरे नहीं। ऐसे बहुत सारे हम सेंटेंस बोलते हैं, ओ नो, अरे नहीं, ठीक है ना। तो ओ का मतलब हो जाता है दोस्तों अरे, ठीक है ना। दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे शब्द समझ आ रहे हैं ना कि कैसे बोलना है, कहाँ पर बोलना है, इसका मीनिंग क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। सारी चीज़ें हम आपको एक ही वीडियो में बता रहे हैं, ताकि आप इसे एक ही वीडियो में समझ पाएँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, ठीक है ना। बस आप ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से
देखते रहिए, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों बी ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बी, इसे पढ़ते हैं बी मतलब हो जाता है होना, बी मतलब होना होता है। जैसे मैं एक पायलट होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी आ पायलट, मैं एक पायलट होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी आ पायलट, ठीक है। इस तरीके से मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी आ डॉक्टर, ठीक है। आगे लिखा है टी ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टू, टी ओ इसे पढ़ा जाएगा टू, टू का मतलब होता है दोस्तों से या होता है, देखिए कभी कभी टू का मीनिंग नहीं निकलता है और कभी कभी इस टू का मतलब से होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार, तो यहाँ पर टू का मीनिंग से हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो वहाँ पर टू का मीनिंग निकलेगा ही नहीं, ठीक है। आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो वहाँ पर टू का मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। इसका प्रयोग आप याद रखेंगे। आगे लिखा दोस्तों बी वाई, इसे पढ़ते दोस्तों बाई, बी वाई इसे पढ़ते हैं बाई, इस बाई का मतलब हो जाता है दोस्तों सी या होता है द्वारा, ठीक है। से होता है या द्वारा होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे मैं कार द्वारा घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई कार, आई गो टू होम बाई कार, मैं कार द्वारा घर जाता हूँ, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से बोला जाएगा। या फिर मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल, मैं साइकिल से घर जाता हूँ, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों ए एस, इसे पढ़ा जाएगा एज, ए एस इसे पढ़ते हैं एज, एज का मीनिंग हो जाएगा जैसा, एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे इसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एज यू से, जैसा तुम कहो, एज यू से जैसा तुम कहो, एज यू लाइक जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू लाइक जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू विश जैसी तुम्हारी इच्छा हो। इस तरीके से हजारों सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि जैसा तुम चाहो वैसा करो यार, मुझे नहीं कुछ करना है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, ठीक है। आगे लिखा ओ एफ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑफ, ओ एफ इसे पढ़ा जाता है ऑफ, ऑफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों का होता है या की होता है या के होता है, ठीक है। ऑफ मतलब का की के होता है। जैसे दिस इज द बाइक ऑफ राम, यह राम की गाड़ी है, दिस इज द बाइक ऑफ राम, यह राम की गाड़ी है। दिस इज द हाउस ऑफ सचिन, यह सचिन का घर है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। ऑफ मतलब क्या होता है। आगे लिखा दोस्तों यू एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अस, यू एस इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों अस, अस का मीनिंग हो जाता है हमें, अस मतलब हमें होता है, ठीक है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो हमें जाने दो, लेट अस स्लीप हमें सोने दो, लेट अस ईट हमें खाने दो, ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो अस का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, हमें हो जाता है यू एस। आगे लिखा दोस्तों एच आई, इसे पढ़ेंगे हाय, एच आई इसे पढ़ा जाएगा हाय, हाय का मीनिंग हो जाएगा मेरे दोस्त नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। जैसे हम बोल सकते हैं हाय फ्रेंड्स व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते भाई क्या कर रहे हैं, हाय ब्रदर व्हाट्सअप, नमस्ते भाई क्या हो रहा है। इस तरीके से हम बोलेंगे हाय, हाय का मतलब हो जाता है नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों आई एफ, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईफ, आई एफ इसे पढ़ा जाएगा ईफ, ईफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों यदि, इफ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ डू यू वांट, यदि तुम चाहते हो, इफ़ डू यू वांट यदि तुम चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, इफ़ डू यू वांट देन आई विल गो, यदि तुम चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों ओके, इसे पढ़ेंगे ओके, ओके इसे पढ़ा जाता है ओके, ओके का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ठीक है, ओके मतलब ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा, ठीक है ना, इसे बोलते हैं। इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है ओके, ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा, ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, इस तरीके से। आगे लिखा दोस्तों ओ एक्स, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्स, ऑक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बैल होता है, ठीक है,
इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, बस तो अक्षर का था तो इसलिए हमने लिख दिया। तो इतना शब्द आप समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? एक बार रिवाइज करा देता हूँ। HE ही मतलब होता है वह, ME मी मतलब मुझे, MY माई मतलब मेरा, OR आर मतलब या, OH ओह मतलब अरे, BE बी मतलब होना, TO टू मतलब से, BY बाई मतलब से या द्वारा, ES एज मतलब जैसा, OF ऑफ मतलब का की के, US अस मतलब हमें, HI हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार, IF इफ मतलब यदि, ओके ओके मतलब ठीक है, OX ऑक्स मतलब बैल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भी कुछ ऐसे ही शब्द हम लोग सीखेंगे। आगे देखिए, आगे लिखा है दोस्तों IS, इसे पढ़ेंगे इज। IS दोस्तों जितने भी शब्द हैं ना सारे 2 ही अक्षर के हैं, बस ध्यान से आप इन्हें सीख लीजिए। इज मतलब होता है दोस्तों है, इज मतलब है होता है। जैसे हम बोल सकते हैं बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, ठीक है। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ऐसे बोलेंगे तो इज मतलब है होता है। आगे लिखा दोस्तों IT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट। IT इसे पढ़ा जाता है इट, मतलब होता है यह, इट मतलब यह होता है। दोस्तों इसका प्रयोग हम किसी बेजान वस्तु के लिए करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। जैसे इट इज़ आ डाइस, यह एक पासा है। इट इज़ अ डाइस, यह एक पासा है। इट इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ अ बाइक, यह एक गाड़ी है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा WE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वी। WE इसे पढ़ेंगे वी का मतलब हो जाता है दोस्तों हम या हम सब, हम या हम सब। जैसे वी आर फैमिली, यानी हम सब परिवार हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्ले, हम सब खेलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्ले, हम सब खेलने जा रहे हैं। आगे लिखा दोस्तों AM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एम। AM इसे पढ़ा जाता है एम, मतलब हो जाता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, सॉरी आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। इस तरीके से तो जो हम हूँ बोलते हैं उसके लिए एम का प्रयोग होता है। आगे लिखा दोस्तों AT, इसे पढ़ेंगे ऐट। AT इसे पढ़ा जाता है ऐट, मतलब होता है पर। ऐट मतलब पर होता है। जैसे देखिए इस ऐट का प्रयोग दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ, इस तरीके के इसके लिए आप ऐट बोलेंगे। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम, ठीक है। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों GO, इसे पढ़ते हैं गो, मतलब हो जाता है जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों NO, इसे पढ़ते हैं नो। NO इसे पढ़ा जाएगा नो, मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि नो आई हैव नो बाइक, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। नो आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ऐसे बोलेंगे। नो आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ठीक है। तो नो मतलब नहीं हो जाएगा। आगे लिखा दोस्तों ओके, इसे पढ़ते हैं ओके। ओके इसे पढ़ा जाएगा ओके, मतलब हो जाता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया, इस तरीके से। आगे लिखा दोस्तों SO, इसे पढ़ेंगे सो, मतलब हो जाता है इसलिए। सो मतलब इसलिए होता है। जैसे मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया, ऐसे बोलेंगे। तो सो मतलब इसलिए। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। आगे लिखा दोस्तों DO, इसे पढ़ेंगे डू। DO इसे पढ़ा जाता है डू, मतलब होता है करना। डू मतलब करना होता है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे।
आगे लिखा दोस्तों ON, इसे पढ़ेंगे ऑन। ON इसे पढ़ा जाएगा ऑन, मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे बोल सकते हैं कि मोबाइल मेज पर है, द फोन इज ऑन दी टेबल। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। सेब मेज पर है, द एप्पल इज ऑन दी टेबल। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ऑन मतलब पर होता है। आगे लिखा दोस्तों यूपी, इसे पढ़ेंगे अप। यूपी इसे पढ़ा जाएगा अप, मतलब होता है ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। जैसे गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। आगे लिखा दोस्तों AN, इसे पढ़ेंगे एन। AN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एन, मतलब हो जाता है एक। एन मतलब एक होता है, ठीक है। जैसे आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। इस तरीके से, ठीक है। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक होता है। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा दोस्तों IF, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इफ़। IF इसे पढ़ा जाएगा इफ़, मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि होता है, ठीक है। जैसे इफ़ आई विल गो, यदि मैं जाऊँगा। इफ़ आई विल गो, यदि मैं जाऊँगा तो वहाँ रहूँगा। इफ़ आई विल गो, यदि मैं जाता हूँ तो वहाँ रहूँगा, ठीक है। आगे लिखा है IN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इन, मतलब हो जाता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं बाजार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। इस तरीके से, ठीक है। समझ गए दोस्तों। एक बार रिवाइज करते हैं। IS इज मतलब है। IT इट मतलब यह। WEV मतलब हम या हम लोग। AMI मतलब हूँ। AT एट मतलब पर। GO गो मतलब जाना। NO नो मतलब नहीं। ओके ओके मतलब ठीक है। SO सो मतलब इसलिए। DO डू मतलब करना। ON ऑन मतलब पर। UP अप मतलब ऊपर। AN मतलब एक। IF इफ मतलब यदि। IN इन मतलब में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से अंग्रेजी के इन शब्दों को याद करना। हमने आपको एक एक चीज़ें, एक एक बातें यहाँ पर लिख लिख के बताई, ताकि आप इसे देखकर भी समझ पाएँ और पढ़कर भी समझ पाएँ, ठीक है। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।